ये घटनाएं एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया और 7 दिन तक प्यारे भाई लगातार ऐसा होता है। इसके बाद सवाल बहुत खड़े होते हैं, क्या भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम खराब है कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपको बता ही दिया है, वाराणसी से है और वहाँ पर 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता है और ये 23 दरिंदे करते हैं। 7 दिनों तक लगातार ऐसा होता है। 7 ही दिनों में स्थान और चेहरे बदलते रहे, लेकिन घटना से बदहवास लड़की का मददगार बनकर हर एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया। घर वापस नहीं लौटी तो 4 अप्रैल को उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो पूरे देश को शर्मसार कर रही है। ये घटनाएं एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया और 7 दिन तक प्यारे भाई लगातार ऐसा होता है। इसके बाद सवाल बहुत खड़े होते हैं, क्या भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम खराब है कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया इसका कारण हो सकता है? क्या युवा नशे की ओर जा रहे हैं, वह कारण हो सकता है? क्योंकि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार आप डेली कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर सुनते होंगे जिससे आपको ऐसा लगता होगा कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चाहे कोई विदेशी महिला यहां पर आती है, वह भी सुरक्षित नहीं है, उसके साथ भी रेप हो जाता है। तो प्यारे भाई, जानेंगे मामला क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर अगर ऐसा होता है तो भाई आम जो संसदीय क्षेत्र है उनमें क्या चल रहा होगा। ठीक है, जानते हैं पूरा मामला क्या है और लास्ट तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। और इस समय सभी न्यूज में इस खबरों को दिखाया जा रहा है और बहुत ज्यादा चर्चाओं में यह खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करते हैं, बनारस का दौरा करते हैं, तो वहां पर अधिकारियों से पहला सवाल यही पूछते हैं कि उस लड़की की तबीयत अब कैसी। ये अधिकारी घबरा जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का भी पता है क्या। अपने 50वें दौरे के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से सबसे पहले यही सवाल पूछा। अब प्यारे भाई, विस्तार से इस घटना के बारे में मैं आपको बताता हूं कि घटना क्या है। यह घटना जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, वाराणसी से है और वहां पर 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता है और ये 23 दरिंदे करते हैं। 7 दिनों तक लगातार ऐसा होता है। 7 ही दिनों में स्थान और चेहरे बदलते रहे, लेकिन घटना से बदहवास लड़की का मददगार बनकर हर एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया। पहले उसकी मदद करने की बात बोली, फिर उसके साथ जो है लोग रेप करते चले गए। जानेंगे आगे और पूरा विस्तृत मामला क्या है। तो प्यारे भाई, इस घटना के बारे में उस लड़की ने खुद स्वयं बताया है और यह घटना जो दर्ज की गई है, इस घटना को लेकर शिकायत वह प्यारे भाई लालपुर पांडेपुर थाना है, वहां पर 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वाराणसी में तैनात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त छावनी विदुत सक्सेना ने बताया कि इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस टीम अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जांच अभियान चला रही। अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं, क्या पुलिस व्यवस्था बनारस में सही नहीं है? क्योंकि पुलिस व्यवस्था अगर ठीक होती तो भाई 7 दिन तक अगर किसी महिला के साथ ये घटना घटित होती है तो क्या पुलिस को खबर नहीं थी? ठीक है, कहीं ना कहीं प्यारे भाई पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या है पूरा मामला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित 29 मार्च को कुछ युवकों के साथ बाहर गई हुई थी और प्यारे भाई जब वह घर वापस नहीं लौटी तो 4 अप्रैल को उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। 29 मार्च को वह लड़की जो है बाहर गई थी, लेकिन जब वो 4 अप्रैल तक नहीं आती है तो उसके जो परिजन हैं वो शिकायत दर्ज कराते हैं थाने में जाकर। पुलिस ने पहले बताया था कि जब लड़की को रेस्क्यू किया गया तो उसने बलात्कार के बारे में कुछ नहीं बताया था। मतलब जब सबसे पहले पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल निकाली कि लड़की कहाँ पर है, जब पुलिस से उसकी मुलाकात हुई तो पुलिस ने उससे पूछा कि आपके साथ कोई ऐसी घटना तो अंजाम नहीं हुई है, तो उसने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद प्यारे भाई वो अपनी परिवार को बताती है पूरी घटना कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं और परिवार ने 6 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और नामजद आरोपियों की पहचान की गई है। उसमें राज विश्वकर्मा शामिल है, उसमें समीर शामिल है, आयुष और साजिद, अनमोल गुप्ता, सुहेल दानिश, इमरान, सबीर, सोहेल खान आदि और अन्य लोग भी इसमें शामिल है। इतने लोग
इतने लोग इस घटना में शामिल हैं। अब इसके बाद ही प्यारे भाई इससे आगे हम बात कर लेते हैं कि इस शिकायत को जो दर्ज कराया है वो पीड़ित की मां ने कराया है। पीड़ित की मां ने बताया कि 29 मार्च को उसकी बेटी अपनी सहेली के घर गई थी। घर बोलकर गई थी कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूं, लेकिन वापस घर आते समय उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का मिला जो उसे लंका स्थित, मतलब बनारस में स्थान पड़ता है लंका, लंका स्थित अपने कैफे में ले गया। और लड़की जो है नशे की आदी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की भी नशा करती थी और अपने कैफे में ले गया जहां राज और उसके दूसरे दोस्तों ने उसके साथ गलत हरकतें की। ठीक है, पहले उसने नशा किया लड़की ने, फिर उसके बाद उसके दोस्तों ने ही उसके साथ गलत हरकतें स्टार्ट कर दी। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि अगले दिन मेरी बेटी की मुलाकात समीर नाम के लड़के से हुई जो अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर था। अगले दिन उसको समीर मिला उस लड़की को। और प्यारे भाई उसके बाद क्या होता है, समीर उसे बाइक पर बैठाकर हाईवे पर ले गया और बाइक पर ही उसके साथ गलत हरकतें की और लड़की को नदेशर पर छोड़ दिया। ये बनारस में ही पड़ता है स्थान नदेशर, वहां पर उस लड़की को छोड़ दिया। इसके बाद अगले दिन 31 मार्च को आयुष नाम का लड़का अपने 5 अन्य दोस्त सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीर के साथ उसे सिगरा स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गया और वहां पर प्यारे भाई उसको नशीला पदार्थ पिलाकर वारी वारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। और ये जो कैफे है यहाँ पर जो है प्यारे भाई ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं, मतलब नशीले पदार्थ यहाँ पर बिकते हैं, लोग नशा करते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से वहां पर जो है लड़कियों के साथ ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। जब पहले घटनाएं हो चुकी हैं लड़कियों के साथ, लड़कियों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई इस कैफे को लेकर, लेकिन फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई कर देती तो ये शायद घटना नहीं होती। अब इसके बाद प्यारे भाई होता क्या है कि पीड़ित की मां ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 1 अप्रैल को साजिद नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ उसे एक होटल में ले गया जहां 2-3 अन्य लोग मौजूद थे पहले से ही, और वहां एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे बाहर फेंक दिया। अगले दिन उस महिला को कोई और व्यक्ति मिलता है और फिर उसके साथ वही घटना होती है जो एक दिन पहले हुई थी। और जब वह वहां से निकल रही थी तो रास्ते में उसे इमरान नाम का एक लड़का मिला जिसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया और बाद में जब लड़की चिल्लाई तो उसने उसे होटल के बाहर छोड़ दिया। अगले दिन फिर प्यारे भाई इस तरीके की घटना उस लड़की के साथ होती है। तो आप समझ सकते हो कि 1, 2, 3, 4 मतलब सब लोगों की मानसिकता यही है। ठीक है, जो लड़के उसको मिल रहे थे कोई उनमें से एक समझदार भी तो निकल सकता था। वो यह भी तो बोल सकता था कि इसको इसके घर पर छोड़ा जाए लड़की को, लेकिन सभी की मानसिकता एक जैसी थी कि अगर अकेली लड़की मिल रही है तो उसके साथ प्यारे भाई उन लोगों ने बलात्कार किया। तो भाई भारत में आजकल की युवा के दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है, मतलब अपने से मतलब है लोगों को, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दूसरे की बहन दूसरे की है, अपनी बहन अपनी है, मतलब ये बात यहां पर साबित हो रही है। प्यारे भाई अगर दूसरे की बहन को अपनी बहन समझोगे तभी आपकी पढ़ाई लिखाई काम की है। आपके संस्कार, आपके घर परिवार वालों की सोच जो है वो सब चीजें दिखा देती है। प्यारे भाई इस घटना से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, ऐसे 23 लोगों की मानसिकता थी। जिस लड़की को ऐसी स्थिति में, जो नशे में थी, उसको घर छोड़ना था, लोग उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। अब इसके बाद प्यारे भाई होता क्या है, उसकी मां ने आरोप लगाया कि 2 अप्रैल को राज खान कथित तौर पर उसे हुकुलगंज में अपने घर की छत पर ले गया जहां उसने उसे चाउमीन में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसे नशे की हालत में 80 घाट ले गए, उसे वहीं छोड़ दिया गया। ये सब जो है बनारस में ही स्थान पड़ते हैं। 3 अप्रैल को दानिश कथित तौर पर उसे अपने दोस्त के कमरे में ले गया जहां सोहेल, शोएब और कुछ अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी बेटी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया, बाद में उसे चौक घाट के पास छोड़ दिया। मतलब लगातार लोग सब यही घटना कर रहे थे प्यारे भाई, यही अंजाम दे रहे थे। तो भाई कितनी गलत बात है, मतलब एक लड़की को इतना परेशान किया जाता है, एक लड़की के साथ ये सब चीजें की जाती हैं। और वास्तव में भाई मतलब मैं इस वीडियो को बना तो रहा हूं लेकिन इतना दिल दहक रहा है कि भाई कैसे लोग हैं भारत के अंदर, कैसी मानसिकता लोगों की हो गई।
ठीक है, आप देख रहे हो लगातार प्यारे भाई वही वार वार चीजें उस लड़की के साथ घटित कर रहे हैं लोग। ठीक है, उस लड़की को नशीला पदार्थ मिलाते हैं उसके पानी में या उसके खाने में, और फिर वही अंजाम देते हैं लोग। अब इसके बाद युवती को हेपेटाइटिस बी होने की जानकारी है, कि युवती को हेपेटाइटिस बी होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी युवकों में भी संक्रमित होने की आशंका है, इसलिए उनकी भी मेडिकल जांच कराई गई है। मेडिकल प्रक्रिया के तहत युवती के 3 नए सैंपल लिए गए, जिनमें ब्लड और अन्य सैंपल शामिल हैं, जिनके जरिए आरोपियों के डीएनए से मिलान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पहले पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के ब्लड, सीमन और बालों के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए, और अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है, मतलब युवती हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, और जो उन युवती के संपर्क में आए हैं उनकी जांच भी की जा रही है, क्योंकि उनको भी यह रोग हो सकता है। अब इसके बाद प्यारे भाई यह बेहद संक्रामक बीमारी है हेपेटाइटिस बी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनीष यादव का कहना है कि हेपेटाइटिस बी गंभीर संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के होने का सबसे प्रमुख कारण है संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाना। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंध, एक ही सुई से टैटू बनवाना, एक ही ब्लड से कई लोगों की दाढ़ी बनवाना, और एक ही सीरीज का इस्तेमाल करने से यह बीमारी हो जाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा संक्रमित बीमारी है। जो लोग उस युवती के संपर्क में आए हैं, हो सकता है उनको भी यह बीमारी हो जाए, और यह बीमारी जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। तो प्यारे भाई इस वीडियो को बनाना उद्देश्य हमारा यही था, लोगों को जागरूक करना। अगर इस तरीके की घटनाएं भारत में घटित होंगी तो भाई भारत की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, क्या भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएं।